डियर स्टूडेंट्स, पैसिव कंस्ट्रक्शंस की सीरीज में आज है अगला पार्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस अगर हो वाक्य में तो प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और अपने हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर पास्ट परफेक्ट हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पहचान हो जाएगी। और अपने वाक्य को जब कन्वर्ट करेंगे तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए एक्सरसाइज, सी हैज कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट्स। सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सी कुक्ड वर्ब सब्जेक्ट वर्ब फूड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैज। तो सबसे पहले इसको ले आओ, ऑब्जेक्ट को। फूड हैज सिंगुलर है ना, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। फूड हैज बीन कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है फॉर द गेस्ट्स। और लास्ट में बाय लगा करके सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। फूड हैज बीन कुक्ड फॉर द गेस्ट्स बाय हर। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैव रिटन ए स्टोरी। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट रिटन वर्ब ए स्टोरी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ये है हेल्पिंग वर्ब। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव की कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले आओ। तो ए स्टोरी, ए स्टोरी। अब ये देखिए सिंगुलर है, यहाँ हैव था, प्लूरल था सब्जेक्ट इसलिए हैव लगाया था, यहाँ सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएंगे। ए स्टोरी हैज बीन रिटन, थर्ड फॉर्म दी है, स्टोरी हैज बीन रिटन है। लास्ट में बाय लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, रीटा हैड लॉक्ड द गेट बिफोर शी वेंट आउट। पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी ना। तो रीटा सब्जेक्ट, लॉक्ड वर्ब और द गेट ऑब्जेक्ट। मुख्य वाक्य इतना ही है, मुख्य वाक्य इतना ही है। तो यहां पर लिखेंगे द गेट, द गेट। अब हैड पास्ट परफेक्ट है, इसमें सिर्फ हैड आएगा और अपने हैड ही लगाना है, हैड बीन। द गेट हैड बीन, द गेट हैड बीन लॉक्ड, द गेट हैड बीन लॉक्ड बाई रीटा। लास्ट में ये बिफोर सी वेंट आउट, ये तो देखो सेंटेंस ही अलग है, ठीक है ना। बिफोर कंजक्शन लगा करके बिल्कुल अलग है, तो ये बिल्कुल सीधा लिख देंगे, बिफोर सी वेंट आउट। माई ब्रदर प्रिपेयर कॉफी। सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर सब्जेक्ट, प्रिपेयर वर्ब, कॉफी ऑब्जेक्ट। वाक्य देखिए, माई ब्रदर प्रिपेयर कॉफी, इस टेंस का वाक्य नहीं है ये इस तरीके से होगा। देखो, माई ब्रदर हैज प्रिपेयर्ड कॉफी, माई ब्रदर हैज प्रिपेयर्ड कॉफी। ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो स्टार्ट अपने ऑब्जेक्ट को यहां ले आओ। तो कॉफी हेल्पिंग वर्ब है, कॉफी सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर था, हैज लगाया था, हैज आएगी कैटेगरी के हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ भी अपने हैज लगाएंगे।
कॉफी हैज बीन प्रिपेयर्ड। हैज, हैव या हैड के बाद वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो फॉर्म इसमें फटाफट वही उठा के लगा दो, हैज बीन प्रिपेयर्ड। कॉफी हैज बीन प्रिपेयर्ड, लास्ट में बाय लगा करके और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, बाय माई ब्रदर। नेक्स्ट देखिए, द जज हैज पुनिश्ड हिम। द जज सब्जेक्ट, पुनिश्ड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, और यह है हेल्पिंग वर्ब। तो हिम का सब्जेक्टिव कैसे? ही। हिम का सब्जेक्टिव कैसे? ही। उसके बाद ही हैज, सिंगुलर है ना इसलिए हैज लगा देंगे, ही हैज बीन पुनिश्ड। ही हैज बीन पुनिश्ड, लास्ट में बाई लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, बाई द जज। सी एंड हर फ्रेंड हैड कुक्ड फूड। वाक्य देखिए, सी एंड हर फ्रेंड। अब इसमें देखो सब्जेक्ट, ये इतना सब्जेक्ट है, सी एंड हर फ्रेंड, वह और उसकी सहेली। हैड हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको लिखेंगे फूड हैड बीन कुक्ड। फूड हैड बीन कुक्ड बाई, अब यहां देखिए सी एंड हर फ्रेंड, तो बाई देखो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर बनेगा, बाई हर एंड हर फ्रेंड, बाई हर एंड हर फ्रेंड। नेक्स्ट है, दे विल हैव रिपेयर्ड योर टीवी सेट बाय टुमारो। अब यहां देखिए, दे सब्जेक्ट, ये देखो वैग्यू सब्जेक्ट है, अस्पष्ट है, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट में ऑब्जेक्ट ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट है, रिपेयर्ड वर्ब, और योर टीवी सेट ऑब्जेक्ट। इसको पहले यहां ले आओ, योर टीवी सेट। योर टीवी सेट हेल्पिंग वर्ब है, सेल विल कैटेगरी की, तो योर टीवी सेट थर्ड पर्सन है ना, तो विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड ही है, तो रिपेयर्ड बाई टुमारो। अब यहां देखो, अगर सब्जेक्ट स्पष्ट है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बाई बना करके लिख दो, ठीक है ना। यहां अपने इस वाक्य को यहां तक पूरा किया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, मतलब दे अस्पष्ट सब्जेक्ट है, यही इसमें अगले में है, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज। अब यहां देखिए, दे सब्जेक्ट, बिल्ट वर्ब, द ब्रिज ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, तो ये ले आओ द ब्रिज, द ब्रिज विल हैव बीन, द ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट। बिल्ड की थर्ड फॉर्म है बिल्ट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, तो बिल्ट द ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट, लास्ट में बाय देम ना लगाओ, इतना छोड़ दो, ठीक है, हो गया पूरा। नेक्स्ट है चौथा, गोइंग टू के वाक्य। इस वाक्य में देखो गोइंग टू होगा, हेल्पिंग वर्ब जिस कैटेगरी की होगी
वो उसी कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। और गोइंग टू होगा तो अपने उसको गोइंग टू बी में बदलेंगे। गोइंग टू के स्थान पर गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक्सरसाइज देखिए, सी इज गोइंग टू कुक फूड। अब ये देखिए, सी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है। अब ये गोइंग टू, ये इस प्रकार का वाक्य है, और कुक वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है। तो अपने इसको कन्वर्ट करेंगे, फूड इसी कैटेगरी का, इज एम आर से, इज सिंगुलर है ना, तो फूड इज गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कुक कुकड। तो फूड इज गोइंग टू बी कुकड बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। द टीचर वाज गोइंग टू पुनिश द स्टूडेंट्स। देखिए, द टीचर सब्जेक्ट, पुनिश वर्ब, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। अब यहां आपने सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब यहां देखो, वाज हेल्पिंग वर्ब, वाज वर कैटेगरी की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया ना, तो यहां वर लगाएंगे वाज की जगह। तो द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू बी, द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू बी पुनिश्ड। और लास्ट में बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे, बाय द टीचर। द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। अब यहां देखिए, द जज सब्जेक्ट, हियर वर्ब, द केस ऑब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग टू वाक्य का प्रकार है। तो यहां अपने देखिए, ऑब्जेक्ट ले आओ द केस, केस। अब इज एम आर से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसी कैटेगरी की, ये सिंगुलर है ना, तो इजी लगा देंगे, द केस इज गोइंग टू बी, हियर की हार्ड, HEARD, द केस इज गोइंग टू बी हार्ड टुमारो। और लास्ट में बाई द जज। ठीक है।